दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आइए चलते हैं पहला नंबर पे। क्या दिया हुआ है देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? तो आंसर क्या होगा? आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। दूसरा देखिए, जाबर कौन थे, उनका क्या कार्य होता था? आंसर, जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। तीसरा देखते हैं, क्या दिया हुआ है? जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। तो उदाहरण क्या है? आंसर में देखिए, पेट्रोल, डीजल, कोयला उदाहरण है। फोर्थ नंबर, किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस। पांचवा देखिए, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? आंसर देखिए, राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिसके कारण कई बार अनुभवहीन लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं वो बहुत ही शॉर्टकट होता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। अब देखिए 6 नंबर, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है? आंसर, जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये हो गया। अब 7वां नंबर, वैश्वीकरण क्या है? विश्व के सभी देशों का व्यापार या अन्य माध्यमों एक दूसरे के साथ जुड़ना। अब 8वां नंबर देखिए, कारण ला से आप क्या समझते हैं? आंसर, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कारण ला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, 9 नंबर, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो आंसर क्या दिया है? पहला नंबर, 18वीं सदी से पहले भारत का वस्त्र व्यापार अपने चरम पर था। दूसरा नंबर, फ्रांसीसी सौदागरों और अफगानिस्तान के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, जिसके कारण सूरत का बंदरगाह फलता फूलता रहा। तीसरा नंबर, परंतु बाद के दिनों में यूरोपीय कंपनियों का वर्चस्व बढ़ने के कारण इन बंदरगाहों से निर्यात की मात्रा में कमी आई। 10 नंबर देखिए, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम दे। आंसर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। 11 नंबर, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। आंसर, पहला नंबर, दल परिवर्तन पर नियंत्रण, दल बदल विरोधी कानून द्वारा। दूसरा नंबर, दल बदल करने पर अपने सीट खोने का डर। तीसरा नंबर, आपराधिक मामले से संबंधित शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है? आंसर, लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन
के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और उसकी वैधता खत्म हो जाती है। 13 नंबर देखिए, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आंसर, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधारता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। पहला, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। तीसरा, ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। पहला, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, जल पोतों का आकार बढ़ाया गया जिसके द्वारा किसी भी उत्पादन को खेतों से बाजार में आसानी से लाया जा सकता है। दूसरा, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक आने से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे आलू, अंडा, मांस इत्यादि को भी संरक्षित एवं एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। इतिहास से 2 उदाहरण। पहला, अलेक्सांद्रा जलपोत। दूसरा, द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। आंसर, पहला नंबर देखते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। दूसरा, ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रख कर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। तीसरा, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फोर्थ, राजनीतिक दल मतदाताओं के समझ अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। पांचवा, राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सरकार गठित करती है। 6, राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। 17 नंबर देखिए, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। आंसर देखिए, पहला नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। तीसरा, विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपने नाम से बेचती है और अपने नाम का ब्रांड देती है। अब देखिए 18 नंबर, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। आंसर, पहला नंबर देखिए, इस निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने के लिए कुल्हाड़ी इत्यादि से खेती की जाती है।
दूसरा देखिए, यह खेती परिवार की मदद से की जाती है। इससे उपजाऊ फसल केवल परिवारों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। इसमें झूम खेती, कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला लास्ट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके।